हे गाइस, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक मूवी देखी जिसका नाम है स्ट्रॉ। और सच बताऊं यार, ये मूवी ठीक ठाक है। कुछ चीज़ों पे जो बात करी है वो सच में काफ़ी इमोशनल चीज़ें हैं। जिस तरह से वो चीज़ें दिखाई गई हैं वो भी हिट करती हैं। लेकिन अगर मैं ओवरऑल मूवी की बात करूँ तो वो बस ठीक ठाक ही है। बात करूँ कहानी की, तो कहानी एक सिंगल मदर की जो कि एक दिन बंदूक लेके एक बैंक में घुस जाती है। तो ये माँ कौन है, किस तरह की इसकी लाइफ है, क्या कुछ इसकी लाइफ में चल रहा है और ये बंदूक लेके बैंक में क्यों घुसी है, ये सब जानने के लिए तो आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। अगर मैं इसके स्क्रीन प्ले की बात करूँ तो पर्सनली मुझे इस मूवी का स्क्रीन प्ले बस ठीक ठाक सा ही लगा है। बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं था लेकिन बहुत ज़्यादा खराब भी नहीं था। क्योंकि जिस तरह से मूवी स्टार्ट होती है अपनी पूरी सिचुएशन को स्टैब्लिश करती है, मैं कैरेक्टर के साथ इंट्रोड्यूस कराया जाता है, बताया जाता है कैरेक्टर्स किस तरह के किस सिचुएशन में क्या कुछ कर रहे हैं। वो सारी चीज़ें इंगेजिंग है। आपका स्टार्टिंग से ही इस मूवी में कनेक्शन बिल्ड होना स्टार्ट होता है। आप जानना चाहते हो कि अब आगे क्या होने वाला है और कैसे होने वाला है। लेकिन फिर जिस तरह से एक्सप्लोर की गई हैं और जिस तरह से इस मूवी को कंक्लूड किया गया, वो पर्सनली मुझे उतना खास नहीं लगा। स्पेशली इस मूवी का जो क्लाइमेक्स था वो मेरे ख्याल से उतना इम्पैक्टफुल नहीं था जितना होना चाहिए था, जो कि काफ़ी बुरी बात है। जो मिडिल का पार्ट था, जो इस कैरेक्टर्स को इस्टेब्लिश करने के बाद जो कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है वो मुझे इंटरेस्टिंग डेफिनेटली लगा। क्योंकि उस पॉइंट पे जो चीज़ें हमें दिखाई जा रही थी कैरेक्टर के बारे में, किस तरह की साइकोलॉजी से वो गुजर रही है, क्या कुछ चल रहा है उसकी लाइफ में, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। लेकिन जो कंक्लूजन था उसने डिसअपॉइंट किया है। कैरेक्टर डेवलपमेंट अच्छा है। हम कैरेक्टर के साथ जो मेन कैरेक्टर है उसके साथ पूरी तरह से कनेक्ट हो पाते हैं। जो कुछ भी वो फील कर रही होती है उसके साथ हम कनेक्ट कर पाते हैं, जो कि एक अच्छी बात है। जो कैरेक्टर्स के पीछे डायनामिक्स थे वो भी मुझे ठीक ठाक लगे हैं। ट्विस्ट एंड टर्न्स के नाम पे आपको कुछ चीज़ें देखने को मिलती है लेकिन वो ऐसी नहीं है कि आपको शॉक या सरप्राइज कर पाएंगे। आपको पहले से ही पता होता है कि ऐसा कुछ होने वाला है। और भी कुछ चीज़ें जिन पर बात की जा सकती है, लेकिन अगर उन चीज़ों पर बात करने गया तो स्पॉइलर दे बैठूंगा, इसलिए मैं उन चीज़ों पर बात नहीं कर रहा हूँ। बात करूँ एक्टर्स की परफॉर्मेंस की, तो सब एक्टर्स का काम अच्छा है। फिर चाहे आप किसी की बात करो, पर्सनली मुझे सब एक्टर्स का काम पसंद आया। जहाँ तक बात है डायरेक्शन और एडिटिंग की, डायरेक्शन बिलो एवरेज है, मेरे ख्याल से थोड़ा और बेटर होना चाहिए था। क्योंकि जो कैरेक्टर के अराउंड आपने स्टोरी लिखी है वो उतनी इंगेजिंग नहीं है। वो कैरेक्टर डेफिनेटली एक ऐसा है कैरेक्टर जिस पर मूवी बनाई जा सकती थी, लेकिन उसके आसपास जो स्टोरी बिल्ड की गई है वो उतनी कुछ खास नहीं है। और जिस तरह से उसको प्रेजेंट किया गया है वो भी उतना कन्विंसिंग नहीं था। जो एडिटिंग है वो भी मेरे ख्याल से थोड़ी और बेटर होनी चाहिए थी। बात करूँ प्रोडक्शन क्वालिटी की तो ठीक ठाक है। तो ओवरऑल मुझे ये मूवी ठीक ठाक सी ही लगी है। बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं थी लेकिन बहुत ज़्यादा खराब भी नहीं थी। मैंने बोर नहीं हुआ इस मूवी को देखने के दौरान, लेकिन मैंने उतना इंजॉय भी नहीं करा है। इसी कारण से मैं इस मूवी को रिकमेंड नहीं कर पाऊंगा। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों ने मूवी देख ली हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपकी मूवी कैसी लगी। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।